हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रियरंजन नेगी और आप देख रहे हैं पहाड़ी अड्डा यूके 13। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो दोस्तों, आजकल एक नाम बहुत चर्चाओं में है, हाकम सिंह रावत। तो जरा देखते हैं हाकम सिंह रावत कौन है और इनकी जरा कुंडली खंगालते हैं कि हाकम सिंह रावत इतनी चर्चाओं में क्यों है। अब जब एसटीएफ आरोपित के बारे में जांच कर रही है तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पूछताछ में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कुछ सफेद पोशों में भी हड़कंप मच गया है। राज्य बनने के बाद से ही हाकम ने सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बना ली थी। कुछ सालों से वह नकल माफिया के नाम से भी जाने जाना लगा था। आरोपित ने उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी पैठ बनाई। परीक्षा यूके SSS की ओर से करवाई जाती थी, लेकिन परीक्षा पर पूरा नियंत्रण हाकम के पास रहता था। अब जब एसटीएफ आरोपित के बारे में जांच कर रही है तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि इतने बड़े स्तर से हाकम सिंह अकेले किस तरह से परीक्षा का पेपर लीक व नकल करवा लेता था। पूछताछ में कई बड़े सफेदपोशों का नाम सामने आने की संभावना है। भाजपा ने किया निष्कासित जिला पंचायत सदस्य जखोल हाकम सिंह रावत लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा के कई नेताओं और एक पूर्व मुख्यमंत्री से इनकी गहरी निकटता है, लेकिन पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा प्रदेश संगठन ने हाकम सिंह को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा के उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा है कि हाकम सिंह रावत की पेपर लीक प्रकरण में संलिप्तता बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाकम सिंह रावत को निष्कासित करने के लिए रविवार की सुबह परीक्षा पास कराने वालों में भी हड़कंप। हाकम सिंह रावत की गिरफ्तारी के बाद मोरी और पुरोला क्षेत्र से भाजपा से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं। साथ ही उन व्यक्तियों में हड़कंप मचा हुआ है जिनका यूके SSS की स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयन हो रखा है। इसमें कुछ हाकम सिंह के रिश्तेदार और निकटवर्ती हैं। बताया जा रहा है कि नकल करके परीक्षा पास करने में हाकम की एक करीबी महिला मित्र भी शामिल है। हाकम ने उससे भी पेपर हल करवाने के बदले 4 लाख रुपए लिए। इस परीक्षा में महिला अच्छे रैंक से पास हुई, लेकिन पूछताछ के बाद वह एसटीएफ की रडार पर आ चुकी है। किसी भी समय उसकी भी गिरफ्तारी संभव है। आवेदन के समय ही मिल गई थी पास होने की गारंटी। आयोग की परीक्षा में हाकम की कितनी गहरी पैठ थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने आवेदन करते समय ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास होने की गारंटी दे दी थी। यूके SSS की स्नातक स्तरीय परीक्षा के आवेदन वर्ष 2021 में भरे गए थे। मोरी ब्लॉक क्षेत्र के कई ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी परीक्षा देने के लिए आवेदन किए थे। साथ ही जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के कई रिश्तेदारों ने भी आवेदन किए थे। अंदेशा है कि पेपर लीक और नकल कराने की तैयारी आवेदन के समय ही वर्ष 2021 में हो गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में मोरी क्षेत्र के व्यक्तियों का चयन परीक्षा में हुआ है। वन रक्षक भर्ती में भी मोरी क्षेत्र के कई युवक युवतियों का चयन हुआ है, जिसको लेकर अभी तक जांच नहीं हुई है। वन रक्षक परीक्षा में भी नकल करवाने पर आया था नाम सामने। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा घपले में करीब 1/3 युवाओं के लीक पेपर से पास होने के संकेत मिले हैं। इसमें करीब 125 युवाओं की पूरी कुंडली एसटीएफ खंगाल चुकी है, जबकि बाकी चयनित के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लीक पेपर से पास हुए करीब 280 छात्रों का चयन खारिज कराने के साथ इन्हें अब मुकदमे में आरोपी बनाया जाएगा। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि युवाओं से 12 से 15 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने की डील की गई थी। सूत्रों के मुताबिक 280 से ज्यादा युवाओं तक लीक पेपर के प्रश्न पहुंचे। 200 के करीब युवाओं से सीधे तौर पर पास होने की डील कर पेपर खरीदा, जबकि कुछ छात्रों ने अपने करीबियों को 30 से 35 तक प्रश्न बताए। संभावना है कि भर्ती घपले में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। एसटीएफ से
चयनित युवाओं समेत 150 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि लीक पेपर से चयनित अभ्यर्थी आरोपी बनाए जाएंगे। इनकी सूची तैयार की जा रही है। निजी कंपनी के संचालक से पूछताछ। चयन आयोग को तकनीकी सेवा और पेपर प्रिंटिंग की सुविधा देने वाली आरएमएस टेक्नोलॉजी कंपनी के संचालक को एसटीएफ ने मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि कंपनी के संचालक प्रिंटिंग प्रेस की डीबीआर लेकर आया था। हालांकि इसमें पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड होता है, ऐसे में इससे ज्यादा मदद नहीं मिली। प्रिंटिंग प्रेस संचालक ने घर में पूजा का कार्यक्रम बताया और वह एसटीएफ कार्यालय में कुछ समय रुकने के बाद चला गया। उसे जल्द दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब एक विधायक के नाम की भी चर्चा। मंगलवार को उत्तराखंड के एक विधायक और उसके परिवार के लोगों के भी इस भर्ती घपले में शामिल होने की चर्चा रही। कहा जा रहा है कि विधायक के परिवार से जुड़े एक सदस्य का भी चयन हुआ है। हालांकि एसटीएफ के एसएसपी ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का हुआ चयन। लीक पेपर के जरिए एक महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी चयन हुआ है। इसके बारे में एसटीएफ ने अहम जानकारी जुटा ली है। महिला प्रतिनिधि को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। एसटीएफ इस मामले में उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह और कई सरकारी कर्मचारियों समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हाकम सिंह के बारे में बताया जाता है कि वह विदेश यात्रा के साथ साथ गढ़वाली नृत्य का भी शौकीन था और इसके कई वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।